बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, पीटीआई ने जो सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है या हमायत की है, महमूद खान अचकज़ई, ये एक गैर मामूली फ़ैसला है। एक बड़ा सरप्राइज़ बज़ाहिर लगता है कि माजी के जो बदतरीन मुखालिफ थे इमरान खान, जिनके ख़िलाफ़ तकारीर करते थे जलसों में, उनकी नकलें उतारते थे जलसों में, आज उनको ही अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या बड़ी तब्दीली आई है? क्या वजूहात हैं? इमरान खान के रवैयों में क्या तब्दीली आ रही है जेल में 7 माह रहने के बाद? एक तो इस पे हम बात करेंगे, और दूसरा हमारा मौजू होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों जो है वो इलेक्शन कमीशन अभी तक जो मखसूस नशस्तों के फैसला नहीं दे सका, फॉर्म 45 अभी तक अपलोड क्यों नहीं हो सके, क्यों इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है और इलेक्शन की जो शफाफियत है उस पर सवालात उठते जा रहे हैं। तीसरा, हम बात करेंगे मुख्तसरन इस्लामाबाद पुलिस का एक बड़ा अनोखा कारनामा सामने आया है कि जिसने एक केस में लाहौर में इश्तिहारी थे उमर फारूक ज़हूर, जो तोशा खाना जो घड़ी थी उसको ख़रीदने का उन्होंने दावा किया था, वो इश्तिहारी थे लाहौर के मुकदमे में, और उनकी मदयत में ही बतौर कंप्लेनेंट 2 मुकदमे इस्लामाबाद में दर्ज कर लिए गए। उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत अहम नोयत के सवालात उठाए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो महमूद खान अचकज़ई हैं, ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, ज़्यादातर जो है इनका फोकस बलूचिस्तान होता है। बलूचिस्तान से अभी जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के बाद भी इनकी तकारीर भी बहुत सख्त थी। कल पार्लियामेंट में जो तकारीर इन्होंने की वो भी बहुत सख्त थी, और मैंडेट चुराने के हवाले से वो बहुत सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने गैर मामूली तौर पर इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उनकी हमायत भी की। पहले भी हमायत की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे उनमें भी, और कल पार्लियामेंट में भी हमायत की कि उनको अगर मैंडेट दे दिया गया है, अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम ने वोट दिया है, तो उनको आप आने दें, उनको हुकूमत करने दें, उनको ना रोकें। ये वो जो है वो एक तासुर था जो कल पार्लियामेंट में महमूद खान अचकज़ई के तकरीर थी उसके बाद उभरा, और उसके बाद जो पीटीआई के जो वहाँ पे अरकान असम्बली थे वो उनके पास गए और उनको मुबारकबाद भी दी, और उनके साथ जो है वो बैठकर ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनके इख्तलाफात तो कभी थे ही नहीं। फिर एक नए जो है वो मामला जो है वो सामने आया कि पीटीआई ने एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। रात गए ये खबर आई कि वकील शेर अफजल मरवत ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया चैनल पर ये कहा कि उनके जो उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार, वो महमूद खान अचकज़ई हो सकते हैं, जिसकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर ने की। फिर हमने देखा कि पीटीआई की पूरी टॉप की लीडरशिप जो है, उनके जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग अफसर के पास पहुंचे और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। महमूद खान अचकज़ई अब जो है वो अपनी मुहिम भी उन्होंने शुरू कर दी है। मौलाना फजल रहमान के घर जो है वो पहुंचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि महमूद खान अचकज़ई एक्टिव हो चुके हैं। हमने बात करनी है इस वीडियो में कि क्या अडियाला जेल में बैठे इमरान खान में बड़ी तब्दीली आई है। ये वाकई ही ऐसे लगता है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद 2 मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से। उनसे पहली मुलाकात में ये सवाल किया गया कि क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे, क्या वो एमक्यूएम के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम नहीं बैठेंगे, एमक्यूएम के साथ नहीं बैठेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन इसके अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठेंगे। लेकिन इमरान खान ने इसमें वाज़ेह नहीं किया था कि जेयूआईएफ के साथ क्या वो बैठेंगे, क्या पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, महमूद खान अचकज़ई, जिनके वो अपने जलसों में नकलें भी उतारते थे और उन पर सख्त तनकीद भी करते थे, क्या वो उनके साथ भी बैठेंगे, इसकी वजाहत नहीं की गई थी। पहली मुलाकात के बाद हमने देखा कि पॉलिसी आई पीटीआई की। पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के साथ बात की, फिर जो है वो पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के साथ वो बैठे। उसके बाद जब दूसरी मुलाकात हमारी हुई तो फिर बड़ा कैटेगोरिकली सवाल हुआ
कि आप JUIF के मुखालिफ थे, आप उनके साथ बैठ गए, क्या आप में के रवैयों में आपकी जो सियासी हिकमत अमली है क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? तो इमरान खान साहब ने फिर वाजे किया कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमने नहीं बैठना, ये हमारी बड़ी रेड लाइन है, बड़ी क्लियर पॉलिसी है। लेकिन इसके अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठेंगे तो इससे ऐसे लगता है कि इमरान खान जेल में 7 माह गुजारने के बाद उनमें कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं, और जो उनके सख्त मुखालिफ थे माजी में, और कभी भी हमने नहीं देखा 2000 पिछले 10 साल का अगर मवाजना करें, धरने से लेकर फिर 2018 की हुकूमत बनने से लेकर जब PTI की गवर्नमेंट थी 2021-22 तक जब उनके खिलाफ धरना दिया JUIF ने, तब से लेकर अब तक जो है वो कभी ऐसा सिनेरियो नहीं बना, कभी ऐसी गुफ्तशुनीद नहीं हुई, कभी मुज़ाकरात नहीं हुए, कभी मुलाकातें नहीं हुई कि PTI और JUIF बैठेंगे, PTI या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बैठेंगे। लेकिन 8 फरवरी ने यह सारा मंजर बदल दिया है। 8 फरवरी के बाद एक नई, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक नई PTI सामने आई है जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को उनके जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई उनको अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा, नेक्स्ट अभी जो अपोजिशन का किरदार अदा करना है PTI ने पार्लियामेंट में, उसमें कितना जो है वो स्ट्रांग होल्ड होगा PTI का। बाकी जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो माजी में उनके खिलाफ थी लेकिन अब उनके साथ खड़ी हुई हैं, ना सिर्फ उनके साथ खड़ी हुई हैं बल्कि उनके उस बयानिए को, उस दावे को सपोर्ट कर रही हैं कि जब मैंडेट PTI के जो बतौर पार्टी उनको अवाम ने दिया है तो वो मैंडेट उनको मिलना चाहिए, ना कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इसको जो है वो उलझाओ इसमें होना चाहिए। ये एक हमारा मौजूद था। दूसरी बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 8 फरवरी इलेक्शन के बाद 14 दिन में फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने थे, वो अभी तक नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 29 फरवरी तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना था कि उसमें जो जितने भी पार्लियामेंट के अरकान असम्बली हैं उनकी मखसूस नशिस्तों के सारे मामलात उन्होंने मुकम्मल करने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किए। जो PTI की आज़ाद उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, मरकज़ में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उन मखसूस नशिस्तों का अभी तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सका। 3 दिन हो गए हैं, ये फैसला महफूज है। ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है कि जितने भी इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट में होने हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, सदर का हो, तमाम हो जाएं, या किसी पंजाब के सूबे का हो, तमाम इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद अनाउंसमेंट की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस वक्त PTI से 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था, उस वक्त भी ये सवालात उठे थे कि एक तो आज़ाद जो लोग होंगे उन पर कोई कदगन नहीं होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने से रोकने की, तो वो जा सकेंगे, तो आज़ाद लोगों की मंडी लगेगी। तो हमने देखा बहुत बड़ी मंडी तो नहीं लगी लेकिन छोटी सी मंडी बहरहाल इसमें लगी है। कुछ आज़ाद जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं और उन पर कोई कदगन नहीं लगी। दूसरा मरला मखसूस नशिस्तों का था। अब मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून, JUIF, जो पीपल्स पार्टी है, MKM, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं कि वो मखसूस नशिस्तें उन्हें दे दी जाएं। अब देखें कि जो है वो एक तकसीम हो रही है जो है चीज़ें, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो मिलता है वो ले लो। हालांकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मैंने बात की थी कि सियासी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस चीज़ का तकाजा करता है कि जिसकी वो नशिस्तें हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए, ना कि टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप कर आप जो है वो मैंडेट लेने की कोशिश करें जो आपको अवाम ने दिया ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पर बहुत बड़े सवालात उठे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें आई हैं उन तमाम में इलेक्शन कमीशन अभी तक अपना जो किरदार है उसको उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सका कि उसको कहा जाए कि उसकी शफाफियत पर, गैर जानिबदारी पर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जिसके असरात जो है वो पार्लियामेंट में होने वाले जितने भी इलेक्शंस हैं उन पर हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो नहीं कर सका। तीसरा जो मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद का जो थाना सेक्रेटेरिएट है उसमें 2 मुकदमे दर्ज होते हैं। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है। ये मुकदमे थे शहजाद अकबर, सोफिया मिर्ज़ा और साबिक DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी।
इन तीनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुए। इसमें जो मुद्दई थे, जो कंप्लेनेंट थे, वो थे उमर फारूक ज़हूर। ये वो उमर फारूक ज़हूर हैं जिन्होंने, ये दुबई में बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि जो तोशाखाना की घड़ी है वो उन्होंने खरीदी। बहुत बारी खबरें भी लगी पाकिस्तानी मीडिया में, ये उनका दावा था। उसके बाद 2 मुकदमे दर्ज हुए मुख्तलिफ औकात में, दोनों में कंप्लेनेंट जो है वो उमर फारूक ज़हूर थे। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अहम सवालात उठाए हैं। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, उन्होंने एक सवाल तो ये उठाया है कि उमर फारूक ज़हूर, जिस तरह FIA ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उमर फारूक ज़हूर तो वो तो इश्तिहारी हैं, वो लाहौर के एक मुकदमे में इश्तिहारी हैं, तो एक इश्तिहारी कैसे आया, कंप्लेनेंट बन गया और उसकी मुद्दत में जो है वो मुकदमे भी दर्ज हो गए। तो ये एक सवाल उठाया अदालत ने कि एक इश्तिहारी अगर आपके पास थाने में आया है तो उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। फिर अदालत ने ये लिखा है कि क्या एक इश्तिहारी जो है वो उस पर जो इल्ज़ामात थे जिनकी बुनियाद पर वो इश्तिहारी हुआ जिस मुकदमे में, उसी मुकदमे में काउंटर करने के लिए बजाय इसके कि वो अदालत में जाकर अपना दिफा पेश करता, उस दिफा में उसने 2 मुकदमा दर्ज करा दिए। अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया, एक नया जो है वो फ्लड गेट आ जाएगा जिसमें बड़े लोग जो है वो एक जगह पे अगर उन पर इल्ज़ाम लगे हैं किसी FIR में, बजाय इसके कि वो अदालतों में उसका जवाब दें, वो दूसरी जगह जाकर FIR करवा लेंगे। तो ये एक सवाल अदालत ने उठाया। एक तो वो इश्तिहारी था, गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल कि एक मुकदमा था, उस मुकदमे में दूसरा मुकदमा कैसे हो गया, एक मुकदमे में लगे इल्ज़ाम पर। फिर तीसरा सवाल कि 2 मुकदमात एक ही इल्ज़ाम में कैसे हो गए। फिर चौथा सवाल कि जो इस्लामाबाद का थाना सेक्रेटेरिएट है उसके जो इंचार्ज हैं इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं, उनकी और पुलिस एहलकारों की दिलचस्पी क्यों ज़्यादा थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस से मुतालिक लिखा है कि यह एक क्लासिक केस है जहां इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, इख्तियारात से तजावुज़ किया गया और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के जो IG हैं उनको ये हुक्म दिया है कि वो 2 माह में इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे और तहकीकात के बाद अदालत में रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे और उनके खिलाफ जो है वो जो मुलव्विस लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया है और इस्लामाबाद पुलिस का ये एक अनोखा कारनामा जो है वो सामने आया है जिसके बहरहाल असरात आम बंदे पर होते हैं। जो ख़ास केसेस होते हैं वो तो हाईलाइट हो जाते हैं लेकिन आम केसेस हाईलाइट नहीं होते। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पुलिस का उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान जो है वो आया है। तो ये थे आज के नाज़रीन हमारे 3 मौज़ूआत। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। इस पे आपने हमें फीडबैक करना है, फीडबैक देना है और कमेंट्स ज़रूर करें, फीडबैक दें और आप सवालात भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।